गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप्राज वर्ल्ड यानी कि शिप्रा की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर लग गई हूँ क्लीनिंग के काम में। और आज जैसा कि आपको डेट बता देती हूँ, 1 अगस्त है और आज से मैंने अपनी जो हाउस हेल्पर है उसे हटा दिया है, क्योंकि उसका जो काम था वो मुझे थोड़ा कम पसंद आ रहा था। जैसे टेबल के नीचे वो झाड़ू नहीं लगाती थी, पोछा नहीं लगाती थी। 1-2 बार उसे बोलते थे कि टेबल के नीचे से भी कचरा ले लो, पोछा लगा दो टेबल के नीचे, तो कभी वो सुनती थी, कभी अनसुना कर देती थी। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती थी। और वैसे भी मुझे अपना काम खुद से करने की आदत है और खुद का किया हुआ काम ही मुझे पसंद आता है, और आधे अधूरे काम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो मैंने सोचा चलो अब आज 1 तारीख हो गई है तो आज से मैं खुद से ही अपना सारा काम कर लूँगी। और जैसे झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन वगैरह हो गए, तो ये सब काम 10-10 मिनट के होते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सफाई में हमें आधा घंटा लग जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं ही अपना घर खुद से ही साफ़ करूँगी, क्योंकि खुद का घर खुद से ही अच्छे से हम साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरा हमारे घर को उतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पाता है जितना कि हम कर पाते हैं। क्योंकि हम हमारे घर को अपना समझकर साफ़ करते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं, उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो देखिए बातों बातों में मेरी सफाई भी हो गई और यहाँ पर मैं आ गई हूँ छोले उबालने के लिए, क्योंकि आज लंच में बनेंगे छोले भटूरे। तो छोले उबालने के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ और साथ ही नाश्ते की भी प्रिपरेशन लगे हाथ कर लूँगी। तो आलू भी साथ में उबाल लूँगी छोले के, और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे, जिससे क्या है जल्दी से जो छोले वगैरह होते हैं ना वो उबल जाते हैं अच्छे से नमक डालने से। तो आधा या 1 चम्मच नमक ज़रूर से डालें जब भी कोई चीज़ उबालें, छोले या आलू। तो यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की प्रिपरेशन। तो नाश्ते में बन रहा है आज पोहा। तो पोहा निकाल रही हूँ और पोहे को भिगो लूँगी एक बार अच्छे से। उसके बाद फटाफट आलू भी कट करना होता है, मूंगफली भी तलनी है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है पोहे में भी। तो पहले इस बीच पोहों को भिगो कर रख दूँगी, फिर बाकी की तैयारी कर लूँगी। और ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा लेट जा रहा है, क्योंकि 1 तारीख का व्लॉग है, बट मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई थी। गार्डन में 2 से 3 राउंड लगाकर मैं आई थी, तो उस दौरान मेरा पाँव जो है वो मुड़ चुका था। तो 2 दिन मैं कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई, इस वजह से ये व्लॉग थोड़ा सा लेट जाएगा। और यहाँ पर नाश्ता वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा लगाने के बाद। और अभी फ्रेंड्स बताती हूँ आपको, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 8:45-9 के आसपास का टाइम हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मेरी झाड़ू भी लग चुकी है, मैंने छोले भी उबलने के लिए रख दिए हैं, नाश्ता हमारा हो ही चुका है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं इनको करने में कैसी शर्म, ये हमारे खुद के ही घर के ही तो काम होते हैं। तो खुद का काम करने में वैसे भी हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। तो बस फटाफट पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मुझे आज थोड़ा सा फ्रिज को भी क्लीन करना है। ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो मैं फ्रिज की नहीं करूँगी, बस हल्का फुल्का मुझे उसे साफ़ करना है, क्योंकि मैंने मैट वगैरह भी लगा ही रखे हैं फ्रिज में, तो इतना गंदा तो नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ी बहुत क्लीनिंग फ्रिज की आज मुझे करनी है। तो फटाफट से ये सारे काम करके एक बार सबको खाना खिला दूंगी, उसके बाद फ्रिज वगैरह भी साफ करूंगी। तो साफ़ सफाई के बाकी सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर भटूरे बनाने के लिए आ गई थी। तो ये देखिए कितना फूला फूला भटूरा बना है ना। और छोले भटूरे की रेसिपी मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि 2 से 3 बार मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ, और वैसे भी छोले भटूरे सबको बनाने आते हैं, कुछ खास नहीं, स्पेशल रेसिपी नहीं है। तो ये देखिए अथक के पापा को यहाँ पे खाना खिला रही हूँ। अथक को मैं ऑलरेडी खिला चुकी हूँ, सबसे पहले अथक को खिलाया था, अब अथक के पापा को खिला रही हूँ। उसके बाद बाकी सारे काम से फ्री होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ फ्रिज की क्लीनिंग करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी, और इसी वजह से मैंने फ्रिज के जो जितने भी बर्तन होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो सारे आज निकाल दिए थे। जैसे कोई दाल बच गई, सब्जी बच गई या चावल बच गए, तो वो सारे बर्तन वगैरह मैंने निकाल के साफ़ भी कर लिए हैं। और अब मैं फ्रिज को साफ़ कर दूँगी। अभी मैंने फ्रिज में उतना ही सामान रख रखा है जितना ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा जो भी बचा हुआ सामान है वो हटा दिया है। तो बस गीले कपड़े से एक बार पोंछ दूँगी फ्रिज को, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया, हल्का फुल्का पोंछ रही हूँ उसे।
हाय फ्रेंड्स, अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। मैं अपने सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ। खाना पीना नाश्ता साफ सफाई सारे काम हो चुके हैं और फिर भी अभी आपको मैं बता दूँ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 ही बजा है। तो देखिए हाउस हेल्पर के बगैर भी देखिए मैंने 1 बजे तक अपने सारे काम निपटा लिए हैं। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं और हाउस हेल्पर वैसे मैं लगाना भी नहीं चाहती थी। इन्होंने ही मुझसे बोला कि लगा लो, तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, दिन भर काम करती रहती हो, अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो हाउस हेल्पर लगा लोगी तो रेस्ट भी कर पाओगी। तो इस वजह से मैंने लगा ली थी। नीचे तो आती है तो मैंने सोचा चलो ऊपर भी लगा लेते हैं, तो इस वजह से मैंने लगा ली थी। बाकी मुझे उसका काम प्रॉपर सही नहीं लग रहा था। साफ सफाई वगैरह वो प्रॉपर नहीं करती थी। शुरू के 4-5 दिन तो उसने अच्छी से सफाई वगैरह की थी। जितने दिन उसने अच्छे से काम किया मैंने उसे अप्रिशिएट भी किया है। और उसके बाद से लगभग 1 महीने से वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। पूरा उसका मन भी नहीं हो रहा था काम करने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ही तो काम होता है। बर्तन भी एक ही बार के वो करती थी, बाकी तो पूरे दिन के बर्तन वगैरह तो मुझे ही करने होते थे। तो उसको लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे, और सफाई वगैरह करने में मुझे देखिए कोई जोर नहीं आता है। और ज़्यादा वजन और बढ़ा लूँगी मैं अपना, अगर ये काम भी छोड़ दूँगी तो वेट और ज़्यादा गेन हो जाएगा। तो फिर इससे अच्छा है कि मैंने सोचा चलो मैं खुद से ही कर लूँगी। थोड़े मोड़े ही काम तो होते हैं, और रेस्ट तो मैं खुद से काम करती थी तो भी रेस्ट के लिए आधा पौना घंटा तो मुझे मिल ही जाता था। ज़्यादा नहीं तो भी आधा पौना घंटा तो मैं रेस्ट कर ही लेती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो खुद से ही करूँगी अब से काम, क्योंकि 1 तारीख हो चुकी है और मैंने उसका 31 तारीख तक का हिसाब भी कर दिया था। और देखिए मेड लोगों के नखरे भी बहुत आते हैं। टाइम से कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, जो टाइम देती हैं उसमें आती नहीं हैं। और इसका भी यही था, शुरू में 7 साढ़े 7 बजे आती थी, उसके बाद 8 बजे का टाइम कर दिया, और उसके बाद तो अब तो 9 बजे आना स्टार्ट कर दिया था। तो 9 बजे तक तो मेरा नाश्ता भी हो जाता है मतलब। और साफ़ सफाई भी मैं खुद से करती हूँ, तो मैं तो अर्ली मॉर्निंग की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। फिर इसका वेट करती हूँ, मैं मेड का वेट करती थी कि वो आएगी। तो इतनी देर बैठे बैठे भी मैं क्या करूं, तो इस वजह से फिर फाइनली ये डिसीजन लिया कि मैं खुद से ही अपना सारा काम करूंगी। तो अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ काम से और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी बात कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोगों से क्या काम ही काम के चक्कर में फिर बात करने का मौका नहीं मिल पाता है। और अभी थोड़े दिन से थकान भी है, और अभी 1 ही तारीख हुई है और 26 को आए हैं हम माउंट आबू से, तो थकान भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो व्लॉगिंग भी प्रॉपर हो नहीं पा रही है। बीच बीच में 2-2 3-3 दिन के गैप भी जा रहे हैं व्लॉग्स में। कोशिश करूंगी रेगुलर व्लॉग डालने की, देखते हैं कब से रेगुलर होते हैं। नहीं तो भी आपको 2-2 दिन के गैप में व्लॉग्स मिलते रहेंगे, 1 दिन या 2 दिन के गैप में तो व्लॉग्स मिलेंगे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर शाम को मिलूंगी आप लोगों से। अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और यहाँ पर हो चुकी है इवनिंग और चल रही है डिनर की प्रिपरेशन। और आज मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे। लौकी के कोफ्ते वगैरह तो आपने सुने होंगे, लेकिन आज मैं बना रही हूँ लौकी के पराठे। तो इसके लिए मैंने आटा और बेसन दोनों को बराबर उसमें लिया है क्वांटिटी में। और यहाँ पर उसमें मैं बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए। और लौकी को मैंने अच्छे से धो करके कद्दूकस कर लिया था, तो लौकी को इसमें अब ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथना है, क्योंकि लौकी खुद से भी पानी छोड़ देता है। तो जहाँ तक हो वहाँ तक आप लौकी की हेल्प से डो को तैयार करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो को तैयार कर लेना है। और ये पराठे ना बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। अगर आपके बच्चे लौकी वगैरह नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से पराठे बनाकर बच्चों को लौकी वगैरह खिला सकती हैं। दही के साथ, अचार के साथ ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए डो हमारा तैयार हो चुका है और इसमें मैं ऑयल लगा दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ना होगा। उसके बाद ही हमें इसके पराठे बनाने हैं। तो इसे कम से कम 10 से 15 मिनट हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद ये देखिए मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए कितने सुंदर पराठे लग रहे हैं ना, जितने दिखने में अच्छे लग रहे हैं ना उतने ही खाने में भी टेस्टी लग रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी अच्छे से व्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।